माँ बेटा तो बस एक शादी अटेंड करने आए थे, पर किस्मत देखो कातिल पीछे पड़ गया। माँ जया पूरी शांति से बैठी रही, जबकि शूटर ऊपर छुपा हुआ स्नाइपर लेकर रेडी था। दोनों को सर झुकाकर चलना पड़ा ताकि जान बची रहे। जया तो ऊपर से काउंट भी कर रही थी, भाई इसने कितनी गोलियां चलाई। बेटा अद्वैत हैरान था, ये मेरी माँ है या पबजी की प्रो प्लेयर। असल में अद्वैत को नहीं पता था कि जया खुद एक रिटायर्ड किलर रह चुकी थी। बस अब प्रायोरिटी थी बेटे की सेफ्टी। कातिल हर 5 गोलियों के बाद रीलोड करता था और रीलोड में लगते थे 8 सेकंड। अद्वैत ने चुपचाप समझ लिया, जिंदगी जान से बड़ी है, सवाल बाद में पूछेंगे। माँ ने मौका देखते ही एक्शन मोड ऑन कर दिया। कोई हथियार तो था नहीं, तो एक गाड़ी जुगाड़ करनी पड़ी। गोलियों के बीच दौड़ लगाई, लाश से चाबी खोजी और गाड़ी स्टार्ट की। स्नाइपर की एम भी ज्यादा खास नहीं थी, चलती गाड़ी पे मारना उसके बस की बात नहीं। पर जैसे ही जया स्पीड बढ़ाती गई, रिस्क भी बढ़ता गया। आखिरकार जब गाड़ी टकराई, जया बेहोश हो गई। कातिल हैंड गन लेकर पास आया, पर एक्सपीरियंस और दिमाग 30 साल के प्रोफेशनल के आगे नया बचा कहाँ टिका है। जया ने गेम वहीं खत्म कर दिया, लेकिन अंदर से उसे कोई खुशी नहीं थी। बेटे की आंखों में कंफ्यूजन साफ दिख रहा था, पर जया ने कुछ एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा। ब्लैक सूट वाले कुछ लोग आए और बोले, हम इंटरपोल से हैं, यहाँ कोई ब्रिटिश औरत है क्या? और फिर शुरू हुआ राउंड 2 गोलीबारी का। बचे खुचे मेहमान भी मारे गए। एक बुजुर्ग ने डरते डरते पहाड़ पर बने घर की तरफ इशारा किया, पर जवाब में मिला सिर्फ धड़ा। शादी हाल में खामोशी छा गई, बस एक आदमी किसी तरह बच पाया। असल में किलर की दुनिया में रिटायरमेंट नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई जिंदा रहकर बूढ़ा नहीं होता। लेकिन जया एक अपवाद थी। 30 साल पहले प्रेग्नेंट हुई, फिर अद्वैत को पाला। कड़ी मेहनत से पैसे जमा किए ताकि बेटा सेफ रहे। अद्वैत बड़ा हुआ तो अपने पिता की तलाश में लग गया। अब की बार वो चाहता था कि शादी से पहले माँ कुछ बताए, पर जया पुराने जख्म नहीं कुरेदना चाहती थी। उसी वक्त फोन बजा, किलर ऑर्गेनाइजेशन से नया मिशन। जया नहीं चाहती थी एक्सेप्ट करना, पर शर्त इतनी टेम्पटिंग थी कि मना करना मुश्किल। अद्वैत की शादी आ रही थी। माँ सोची थोड़ा और पैसा बेटे के लिए जोड़ दूं। रात को उसने पुराना हथियार निकाला और दिल ही दिल में एडमिट किया कि उसे वो जिंदगी मिस होती है। टारगेट था एक यश, बस ट्रिगर दबाना था और काम आसान था। लेकिन फोन की आवाज सस्पिशियस लगी। उसने क्रॉस चेक किया तो पता चला किलर तो बस यादें हैं, असली खिलाड़ी कोई और है। जया ने मिशन रिजेक्ट कर दिया और जैसा सोचा था ऑर्गेनाइजेशन ने उसे ही खत्म करने भेज दिए अपने लोग। पर जया कोई आम औरत नहीं थी, दिमाग से खेलना उसका असली हथियार था। अब वो और अद्वैत फंस चुके थे एक आइलैंड पर। भागना आसान नहीं था, क्योंकि सब गांव वाले शादी में मारे गए थे। उसे याद आया वही याच ही एस्केप का रास्ता है। दोनों बाइक से किनारे पहुँचे। जया ने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। अद्वैत थोड़ा हिचका, पर बचा हुआ आदमी भी कूद गया। आखिरकार अद्वैत को भी माँ के साथ पागलपन करना पड़ा। आधा घंटा तैरने के बाद याच तक पहुँचे, जहाँ अंदर बैठी औरत खिड़की से बाहर देखती है और शॉक हो जाती है, क्योंकि बाहर जो चेहरा दिखा वो उसके लिए बहुत ही